प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 22 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का, पक्षियों का, दंत विज्ञान का। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मायोपिया क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कानों का दोष, एक प्रकार का स्वर। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मायोपिया क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मायोपिया निकट दृष्टि दोष से होता है। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। इंडिया हाउस ये कहाँ पर स्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, कैलिफोर्निया। इंडिया हाउस ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, इंडिया हाउस जो है ना ये लंदन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। जापान की संसद का क्या नाम है? मजलिस, स्टोटिंग, डाइट, कांग्रेस। जापान की संसद का क्या नाम है? तो मेरे प्यारे साथियों, जापान की संसद का नाम है डाइट। इसके जो सदस्य हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इसके जो सदस्य हैं जापान की संसद के द्वारा चुने जाते हैं। जापान की संसद, इसके जो सदस्य हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बंटिंग। भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में पहली रेलगाड़ी जो है ना लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। और लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलगाड़ी का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, एवरेस्ट हिमालय, आल्पस, डी है हिमालय। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी? तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे ऊंची पर्वतमाला है एवरेस्ट हिमालय। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो मेरे प्यारे साथियों, अकबर ने समाप्त कर दिया था। और दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? कर्नल अल्काट, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, विलियम बंटिंग। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार जो है ना
श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का जो मुख्यालय है ना, ये लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो गाइस इसका जो हेडक्वार्टर है ना, लखनऊ में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, वी है कालीकट, सी है कांडला, डी है गोवा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, कांडला बंदरगाह। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, टैकोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो मेरे प्यारे साथियों, दूध की शुद्धता की जो माप है ना, लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाइएगा, पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट है, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं आज। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? बुध, शुक्र, प्लूटो, मंगल। कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? तो मेरे प्यारे साथियों, शुक्र ग्रह जो है ना वो सबसे चमकदार है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा अगला है, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या स्पीकर। तो मेरे प्यारे साथियों, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? ये करते हैं उपराष्ट्रपति। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स योजना। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसको क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख, महात्मा गांधी। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? तो मेरे प्यारे साथियों, विधवा पुनर्विवाह पर जोर जो है ना ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? मेंसम, हैबियस कॉर्पस, क्वारंटो, डी है सर्टियोरारी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, यह आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, हैबियस कॉर्पस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 22 दिन का समय बचा हुआ है। कहने का मतलब है आज का भी दिन खत्म हुआ। अब सिर्फ आपके पास 21 दिन का समय है। तो जितना भी आप रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नियम, परिभाषा अगर आप याद करेंगे तो आप हिंदी कभी नहीं कर पाएंगे। जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी देखते चलिए आप लोग, ठीक है। अगर आपके माँ बाप का सपना है कि आप पुलिस में जाएँ, आपके माँ बाप आपको पुलिस के रूप में देखना चाहते हैं, अगर आपके शरीर पर वर्दी होगी तो आपके माँ बाप का भी जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप वर्दी चाहते हैं, अगर आपका सपना पुलिस में जाने का है और आपका भी सपना है और आपके माँ बाप का भी सपना है, तो उसके लिए आपको आज से, अभी से 9 से 10 घंटे आपको पढ़ने होंगे। अगर 9 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 8 से 9 घंटे ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वैकेंसी आपकी वर्ष 2018 में आई थी
और लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिली है। 2023 के लास्ट में वैकेंसी आई थी और जिसका एग्ज़ाम फरवरी में भी लिया गया था। पेपर लीक होने के कारण इसका एग्ज़ाम जो है वो निरस्त कर दिया गया था, ये भी आपको पता होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम छूट गया था, उन बच्चों को भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया था। और जो बच्चे किसी कारणवश एग्ज़ाम जिन बच्चों ने छोड़ दिया था, उन बच्चों को भी एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो इस मौके को मत जाने दीजिए आप लोग। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? मांसपेशी, हड्डी, नाड़ी तंत्र या खून? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। मैं आपके भले के लिए यही बोल रहा हूँ। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, महानदी? तो मेरे प्यारे साथियों, अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है ये नदी है ताप्ती नदी। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, थ्रोम्बोलास्टिन? किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, हेपेरिन। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक? इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था मेरे प्यारे साथियों? फिरोज शाह तुगलक। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मान के चलिए कि 2 से 3 साल तक, 4 से 5 साल भी हो सकता है, कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो आपको इंतज़ार करना होगा, बहुत लंबा समय हो सकता है कि आप ओवर एज भी हो जाएं। 21वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक? निम्नांकित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, बाल गंगाधर तिलक जो है ना, ये उदारवादी नेता नहीं थे। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? वैशाली, बोधगया, लुबनी, सारनाथ? भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ना, ये सारनाथ में किया था। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? आगरा, लाहौर, बदायूं, सासाराम? तो मेरे प्यारे साथियों, शेर शाह की कब्र बिहार के सासाराम में स्थित है। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सासाराम आपको ध्यान में रखना है कि सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया गया था? ग्राम, जन, विश्व या सभा? तो वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व नाम दिया गया। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हैंसवांग भारत की यात्रा पर आया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान हैंसवांग भारत की यात्रा पर आया था। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? तत्वबोधिनी सभा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इस वाले क्वेश्चन में आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ना, वर्ष 1905 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुणा आशफ अली? बताइए क्या आंसर होगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मेरे प्यारे साथियों एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1917 में कलकत्ता में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है?
एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एड्स, कालाजोर, कैंसर, मधुमेह। तो एलिसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए एड्स के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्यारे साथियों कि दिन और रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, बी है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, सी है पृथ्वी की सूर्य से निकटता, डी है पृथ्वी का दूसरे ग्रहों से संबंध। दिन और रात बनने का क्या कारण? तो मेरे प्यारे साथियों दिन और रात बनने के कारण हैं पृथ्वी की सूर्य से निकटता। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रडार यंत्र किस काम में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चंस। रडार यंत्र किस काम में आता है? तो रडार यंत्र जो है ना जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने के काम में आता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, इथोपिया, श्रीलंका, भारत। संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों ब्राजील आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? केवल ए ग्रुप, बी है ए बी ग्रुप, सी है ओ ग्रुप, डी है ए तथा ओ ग्रुप। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो मेरे प्यारे साथियों किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? ए तथा ओ ग्रुप। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1932, वर्ष 1934, वर्ष 1935, सन 1937। बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ऑर्सबोन ए स्मिथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, और ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विजय तेंदुलकर, विमल मित्र। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं विजय तेंदुलकर, वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन एक कारण उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, बेरोजगारी एवं अशिक्षा, मृत्यु दर कम होना। बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु कम होना। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, मलुकदास, चंद्रबरदाई, सफरुद्दीन यजदी। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की जो रचना है ना ये की गई थी चंद्रबरदाई के द्वारा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि खालसा की स्थापना जो है वर्ष 1699 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1550, 1556, 1559, 1560। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर द्वितीय युद्ध की बात हो रही है। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। द्वितीय युद्ध तो ये हो गया 1556 और पहला युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में
रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो मेरे प्यारे साथियों लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो मेरे प्यारे साथियों इनका कार्यकाल 1947 से 1948 के बीच में था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद के बचपन का क्या नाम था? परिशंकर, मूलशंकर, परमानंद या अंबाशंकर? बताइए क्या आंसर होगा। दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो दयानंद के बचपन का नाम था मूलशंकर। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अष्टप्रधान का क्या अर्थ है? मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं। बी है कुछ नेताओं द्वारा बताए गए अष्टमार्ग, सी है एक तरह का कर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अष्टप्रधान का क्या अर्थ? तो मेरे प्यारे साथियों अष्टप्रधान का अर्थ होता है मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? रोशन आरा, जहां आरा, रजिया सुल्तान, चांद बीबी। तो रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 51A, 53A, 54A या 55A? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 51A। अगला प्रश्न, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में। कुरियन पुरस्कार दिया जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों कुरियन पुरस्कार जो है ना डेयरी विज्ञान में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, आशुतोष चटर्जी, हरिंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो राष्ट्रगान जन गण मन की रचना जो है ना गाइस ये की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नीले नदी की देन किसे कहते हैं? भारत, मिस्र, सूडान, जापान। नील नदी की देन मिस्र को कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी? भारत में गरीबी हटाओ का नारा जो है ना पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। नमक कानून तोड़ने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। अगर आप लोगों ने 50 में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताए होंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।